नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 401 से अभ्यास करना शुरू करते हैं। प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में कितना भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? विकल्प है ए किसी का नहीं, बी अंबिका का, सी मल्लिका का या डी कालिदास का। विकल्प सी मल्लिका का इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 402, इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? विकल्प है ए छोटे छोटे ताजमहल, बी आषाढ़ का एक दिन, सी अंधेरे बंद कमरे, डी लहरों के राजहंस। विकल्प ए छोटे छोटे ताजमहल मोहन राकेश की रचना नहीं रहेगी। प्रश्न संख्या 403, सकंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? विकल्प है ए 8, बी 10, सी 7, डी 9। विकल्प सी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 404, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? विकल्प है ए भीष्म शाहनी, बी मोहन राकेश, सी लक्ष्मी नारायण लाल या डी जयशंकर प्रसाद। विकल्प डी जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 405, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? विकल्प है ए दंतुल, बी अनुनासिक, सी मातुल, डी अनुस्वार। विकल्प ए दंतुल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 406, जागो जागो रे भाई, सोअत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदर्शा में यह गीत कौन गाता है? विकल्प है ए सत्यानाश फौजदार, बी भारत भाग्य, सी भारत द्रुवेद्व, सी बंगाली। विकल्प बी भारत भाग्य इस गीत को गाता है। विकल्प बी ही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 407, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती सुप्रेहा उससे बेकार कराती है। सकंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? विकल्प है ए चक्रपालित, बी सकंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी नागरिक। यह उक्त कथन सकंदगुप्त द्वारा कहे गए हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 408, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहे? यह उक्त वाक्य कालिदास जी ने मल्लिका से कहे। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 409, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रिय गुमुंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? विकल्प ए गुप्त वंशीय राजा दुहिता है, सही है। बी कालिदास की परिणीता है, सही है। सी राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है, यह विकल्प असत्य है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 410, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? उनकी पहचान नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 411, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दूरदर्शा नाटक में भाव दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? विकल्प ए सत्यानाश फौजदार, बी आलस्य, सी मदिरा, डी अंधकार। विकल्प डी अंधकार इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 412, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? विकल्प है ए वृंदावन लाल वर्मा, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जयशंकर प्रसाद। विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 413। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ए, इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। बी, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। सी, कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। डी, इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। विकल्प बी, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, विकल्प सही माना जाएगा। यह असंगत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 414। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? यह नाटक 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 415। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? विकल्प है ए, मन की उदासीनता, बी, पारिवारिक चिंता, सी, बाल समस्या, डी, देश हितैषणा। विकल्प डी, देश हितैषणा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 416। बर्नार्ड शॉ का प्रथम प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? विकल्प है ए, भुवनेश्वर प्रसाद, बी, उदय शंकर भट्ट, सी, रामकुमार वर्मा या डी, उपेंद्र नाथ आश्क। विकल्प ए, भुवनेश्वर प्रसाद ने इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 417। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? विकल्प है ए, आधे अधूरे, बी, पैर तले की जमीन, सी, आषाढ़ का एक दिन, डी, लहरों के राजहंस। विकल्प डी, लहरों के राजहंस इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 418। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? ए, राधा, बी, सूर्यमुख, सी, कोमल गांधार, डी, सेतुबंध। विकल्प बी, सूर्यमुख इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 419। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 420। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? विकल्प है ए, प्रेम योगिनी, बी, विशस्य औषधम, सी, चंद्रावली, डी, पाखंड विडंबन। विकल्प डी, पाखंड विडंबन भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 421। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? विकल्प है ए, कहानी, बी, उपन्यास, सी, कविता, डी, नाटक। विकल्प ए, दृश्य तत्व साहित्य की कहानी विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है, नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 422। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? विकल्प है ए, अमर सिंह राठौर, बी, संयोगिता स्वयंवर, सी, महाराणा प्रताप या डी, नील देवी। विकल्प बी, संयोगिता स्वयंवर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 423। ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है ए, रामगुप्त, बी, सिंहरण, सी, विशाख, डी, स्कंदगुप्त। विकल्प ए, रामगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 424। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? विकल्प है ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी, प्रताप नारायण मिश्र, सी, लाला श्रीनिवास दास या डी, बालकृष्ण भट्ट। विकल्प ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 425। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? यह एक नाटक है,
विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 426, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? ये पंक्तियां अंधायुग रचना में है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 427, निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? विकल्प है ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी एक कंठ विस्पाई, डी देहांतर। विकल्प बी आषाढ़ का एक दिन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 428, प्रणदर जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? विकल्प है ए कल्याणी परिणय, बी राज्यश्री, सी सकंदगुप्त, डी अजात शत्रु। विकल्प सी सकंदगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 429, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? विकल्प है ए डिक्टेटर, बी संग्राम, सी बड़े खिलाड़ी, डी प्रेम की वेदी। नीचे कोड दिए गए हैं। विकल्प ए क्रमशः बी और डी को सही बताते हैं। डिक्टेटर और प्रेम की वेदी नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 430, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। इनके नाटकों का सही अनुक्रम विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन, यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 431, निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। उर्वी, इसका सुमेलन पहला राजा सही माना जाएगा। विकल्प बी सुंदरी का सम्मेलन लहरों के राजहंस के साथ माना जाएगा। वेणुरती, इनका संबंध सूर्यमुख के साथ माना जाएगा। देवसेना, इनका सुमेलन सकंदगुप्त के साथ माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 432, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। विकल्प है ए सकंदगुप्त, बी अंधायुग, सी लहरों का राजहंस, डी आषाढ़ का एक दिन। विकल्प बी अंधायुग इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 433, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? विकल्प है ए सकंदगुप्त, बी अजात शत्रु, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। विकल्प सी चंद्रगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 434, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? विकल्प है ए मालती, बी जया, सी सावित्री, डी अलका। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र सावित्री को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 435, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? विकल्प है ए नहुस, बी पारिजात हरण, सी पद्मावती, डी विश्वामित्र। विकल्प ए नहुस भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 436, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, यह नाटक भारतेंदु के माने जाएंगे। मैंक मंजरी नाटक विकल्प बी भारतेंदु का नहीं है, यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 437, एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी है? विकल्प है राम कुमार वर्मा, बी सेठ गोविंद दास, सी जयशंकर प्रसाद, डी जगदीश चंद्र माथुर। एक घूट एकांकी
जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 438। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? विकल्प है ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, डी अजातशत्रु, सी अजातशत्रु, डी जनमेजय का नागयज्ञ। विकल्प बी चंद्रगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आगे इन प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखते हुए उपन्यास से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 439। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है ए लखनऊ, बी दरभंगा, सी बनारस, डी बिहार। विकल्प डी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 440। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? विकल्प है ए पूर्ण प्रकाश, बी प्रभावती, सी अलका, डी निरुपमा। विकल्प ए पूर्ण प्रकाश इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 441। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। इनके सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवती चरण वर्मा, जनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। यह जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 442। हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? विकल्प है ए श्री हरे कृष्ण जौहर, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी बाबू देवकीनंदन खत्री या डी गोपाल राम गहमरी। तिलस्मी एयारी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 443। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए देवकीनंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी लजाराम शर्मा या डी बांकेलाल चतुर्वेदी। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 444। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? यह उक्त कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 445। उपेंद्र नाथ आश्क का उपन्यास गर्म राख किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? विकल्प ए 1954, बी 1952, सी 1940 या डी 1938। गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1952 माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 446। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है? विकल्प ए मैत्रेयी पुष्पा, बी प्रभा खेतान, सी नाशिरा शर्मा, डी मृदुला गर्ग। विकल्प बी प्रभा खेतान इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 447। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है? ए निर्वासिता, बी पुनर्वा, सी बुआ की बेटी, डी निरुपमा। विकल्प बी पुनर्वा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 448। पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? विकल्प है ए 1886 ईस्वी, बी 1892 ईस्वी, सी 1877 ईस्वी या डी 1900 ईस्वी। विकल्प सी 1877 ईस्वी पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल माना जाएगा। प्रश्न संख्या 449। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है? विकल्प ए वतन और देश, बी देश का भविष्य, सी देश का वर्तमान या डी देश की स्थिति। विकल्प बी
देश का भविष्य इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 450 फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। ए मृगनयनी, बी शेखर एक जीवनी, सी गोदान या डी मैला आंचल। डी मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास माना जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 451 राग दरबारी के रचनाकार हैं। ए जनेन्द्र, बी श्रीलाल शुक्ल, सी मोहन राकेश, डी कमलेश्वर। राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 452 इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? विकल्प ए निर्मला, बी गबन, सी सुनीता, डी प्रतिज्ञा। विकल्प सी सुनीता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 453 वयम रक्षाम किसकी रचना है? ए राघे रांगव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी अमृतलाल नागर या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। वयम रक्षाम यह चतुरसेन शास्त्री की रचना मानी जाएगी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 454 बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है। यह एक उपन्यास है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 455 चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? विकल्प ए भगवती चरण वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद या डी महादेवी वर्मा। विकल्प ए चित्रलेखा एक भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। ए ही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 456 छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं। ए हरिसुमन बिष्ट, बी हिमांशु जोशी, सी शैलेश मटियानी, डी सुभाष जोशी। विकल्प बी हिमांशु जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 457 जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं। विकल्प ए गोरापंत शिवानी, बी कृष्णा सोबती, सी मन्नू भंडारी, डी मृदुला गर्ग। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती को मानेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 458 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। यह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 459 कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनार्षित उपन्यास है। यह कथन गलत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। कथन बी सी डी देख लेते हैं। बी चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। सही है। विकल्प सी पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है। सही है। डी अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। सही है। प्रश्न संख्या 460 इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। सही है। बी खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है। सही है। सी अपने अपने अजन्मे की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। सही है। डी अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। यह विकल्प असंगत है। प्रश्न की दृष्टि से यही विकल्प इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 461 पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? यह उक्त रचना चित्रा
मुदल की है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 462, औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। सूची 1 में कृतियां और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। करु करु स्वाहा यह कृति मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। मछली मरी हुई यह कृति राजकमल चौधरी द्वारा रचित है। काला जल यह कृति शानी द्वारा रचित है। झीनी झीनी बिनी चदरिया यह कृति अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 463, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। विकल्प ए भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी निस्सहाय हिंदू। विकल्प बी परीक्षा गुरु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 464, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है। विकल्प है ए व्यंग्यात्मक, बी शांत, सी प्रकृति प्रेमी या डी विद्रोही। विकल्प डी विद्रोही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 465, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। ए बांदा, बी मेरीगंज, सी बरेली या डी हरदोई। मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज का चित्रण दिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 466, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है। विकल्प है ए गढ़कुंडार, बी प्रतिप्री कथा, सी जुलूस, डी मैला आंचल। विकल्प ए गढ़कुंडार इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 467, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। ए कसब, बी दिल्ली दूर है, सी मुझे चांद चाहिए, डी कितने पाकिस्तान। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 468, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। यह एक उपन्यास है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 469, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है। विकल्प है ए घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी उच्च हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों से उन पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। यह चित्रण उपन्यास तमस का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 470, चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है। विकल्प है ए नदी के द्वीप, बी गुनाहों का देवता, सी अंधेरे बंद कमरे, डी सूरज का 7वां घोड़ा। विकल्प बी गुनाहों का देवता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 471, निम्न उपन्यासों में कौन उनके लेखकों के नाम साथ सुमेलित नहीं है। विकल्प ए झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की रचना है, सही है। विकल्प बी पहला पड़ाव रचना श्रीलाल शुक्ल की है, सही है। विकल्प सी मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी की रचना है, सही है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष की रचना है। यह सुमेलन असंगत है, यही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 472, निम्नलिखित में से उपन्यास और उनमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है। विकल्प ए कर्मभूमि, अछूतोद्वार की समस्या, सही है। कायाकल्प, पारलौकिक समस्या, सही है। विकल्प सी सेवा सदन, वेश्याओं की समस्या, सही है। गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या, यह
असंगत सुमेलन है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 473, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रईक्व आख्यान भी कहा जाता है? विकल्प ए पुनर्नवा, बी अनावदास का पोथा, सी चारुचंद्र लेख, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। बी अनावदास का पोथा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 474, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं कूट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है नीचे सूची 1 में उपन्यास, सूची 2 में उसके लेखक हैं, जिसका सही सुमेलन विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मैला आंचल यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी यह पथ बंधु था, यह उपन्यास श्री नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। विकल्प डी गली आगे मुड़ती है उपन्यास, इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह को माना जाएगा। विकल्प घ लोक ऋण यह उपन्यास, इसके रचयिता विवेकी राय को माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 475, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प है ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि या डी कायाकल्प। विनय और सोफिया रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 476, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बी सी को छोड़कर विकल्प डी सुमेलन असंगत है, यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 477, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? विकल्प है ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी दिल्ली। विकल्प सी न्यूयॉर्क इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 478, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। विकल्प ए नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म शाहनी द्वारा, यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 479, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? विकल्प है ए गिरती दीवारें, बी शहर में घूमता आईना, सी गरम राख या डी एक नन्ही कंदील। विकल्प सी गरम राख इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 480, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? विकल्प है ए बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 481, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? विकल्प है ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, बी देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, सी वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व, डी युद्ध और प्रेम। धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 482, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वप्रथम सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, यह सही सुमेलन माना जाएगा।
प्रश्न संख्या 483। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? विकल्प है ए रानी केतकी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भाग्यवती, डी देवरानी जेठानी की कहानी। विकल्प डी देवरानी जेठानी की कहानी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 484। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका सही मिलान विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। लाल मदन मोहन का सुमेलन गोदान उपन्यास के साथ माना जाएगा। राम किशुन बाबू, इनका सही सुमेलन मैला आंचल के साथ माना जाएगा। मंगल, इनका सही सुमेलन गोदान के साथ माना जाएगा। जुबेर, इनका सही सुमेलन परीक्षा गुरु के साथ माना जाएगा। सुमेलन इस प्रकार है। विकल्प ए लाला मदन मोहन का सुमेलन परीक्षा गुरु के साथ माना जाएगा। राम किशुन बाबू का संबंध मैला आंचल के साथ माना जाएगा। मंगल, इनका संबंध गोदान के साथ और जुबेर का संबंध झूठा सच के साथ माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 485। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। बी विकल्प संख्या 2 महानगर वासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। 3 प्रिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। 4 विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। सही विकल्प ए क्रमशः 1 और 3 कथन को सत्य बताता है। यह इनका संबंध जिंदगी नामा उपन्यास से माना जाएगा। प्रश्न संख्या 486। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। 1 तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। बी कथन संख्या 2 समकालीन राजनीतिक परिदृश्य। 3 राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता। 4 दाम्पत्य संबंध का विघटन। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प सी में सही दिया गया है, जो क्रमशः 1 और 4 कथन को सही बताते हैं। प्रश्न संख्या 487। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। यह कथन रुपन बाबू का है। विकल्प बी छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह कथन होरी का है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। इसका सही मिलान शेखर है। विकल्प डी समूचा आर्यव्रत रक्त कर्दम से पिलछिल होने जा रहा है। इस कथन का मिलान सही लोरिक देव से है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 488। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? विकल्प है 1 गंगोली, 2 सेमरी, 3 बेलारी और 4 मेरीगंज। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प डी क्रमशः 2 और 3 को सही बताता है, सेमरी और बेलारी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 489। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, हे लड़की और समय सरगम यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 490। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? विकल्प है ए चाक, बी झूला नट, सी अलमा कबूतरी, डी
इदन्नमम। विकल्प ए। चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवनी अर्थात का चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 491। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? विकल्प ए। मेहता और मालती, बी। खन्ना और गोविंदी, सी। मिर्जा खुर्शेद और मेहता, या डी। राय अमरपाल सिंह और मालती। विकल्प ए। मेहता और मालती इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 492। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? विकल्प है ए। रत्तो, बी। नत्थू, सी। रिचर्ड, डी। हयात बख्श। ए। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 493। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं ए। रामकुमारी, चंद्रदिधि 2, सुचरिता 3, पत्रलेखा 4, ऋतंभरा। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए क्रमशः 1 और 2 को बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र बताते हैं। राजकुमारी, चंद्रदिधि और सुचरिता यह इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएंगे। प्रश्न संख्या 494। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही सुमेलन विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। दलित जीवन, इसका सुमेलन धरती धन्य अपना के साथ माना जाएगा। राजनीतिक बोध, इसका सही सुमेलन तमस के साथ माना जाएगा। जीवनी परक उपन्यास, इसका सही सुमेलन मानस का हंस के साथ माना जाएगा। आत्मकथात्मक शैली, इसका सही संबंध शेखर एक जीवनी के साथ माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 495। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। लाहौर का सही सुमेलन झूठा सच के साथ है। विकल्प बी। शिवपालगंज का सुमेलन राग दरबारी के साथ है। विकल्प सी। कान्य कुब्ज का सुमेलन बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के साथ है। अमृतसर का सुमेलन उसने कहा था के साथ माना जाएगा। यह इसका प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 496। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? ए। धनिया, बी। चुनिया, सी। सिलिया, डी। पटेश्वरी। यह उक्त कथन धनिया का है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 497। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प है ए। कड़िया, बी। तमस, सी। झरोखे, डी। बसंती। विकल्प बी। तमस इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 498। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वप्रथम झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस और जिंदगी नामा। यह इस प्रश्न का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 499। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं हैं? ए। सीमाएं टूटती हैं, बी। एकदा नैमिषारण्य, सी। शतरंज के मोहरे और कथा कहो उर्वशी। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प डी 1 और 4 को सही बताते हैं। सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 500। आगे के उपन्यासों के पात्र हैं
विकल्प ए राधिका, 1 राधिका, 2 भुवन, सी सरस्वती, 4 प्रशांत। आगे के उपन्यासों के पात्र विकल्प डी सी में दिए गए हैं, जो क्रमशः 2 और 3 को सही बताते हैं, भुवन और सरस्वती। विद्यार्थियों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।